सो थैंक यू सो मच अरविंद जी। आज का सब्जेक्ट बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, ग्रेट सब्जेक्ट। और आज का सब्जेक्ट जो है हाउ टू प्रमोट आवर मीटिंग नंबर्स, हाउ टू इम्प्रूव आवर मीटिंग नंबर्स। इनफैक्ट हम देखते हैं कि हर चीज जो है प्रमोशन है लाइफ में, हर चीज प्रमोशन है, एवरीथिंग इज प्रमोशन। अगर आपको ये स्किल्स आ गया प्रमोशंस का तो समझिए यू कैन डू एनीथिंग। आप जो चीज चाहें, जैसा लाइफ चाहें वैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ में जो भी चीज चाहें आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एवरीथिंग इज प्रमोशन, सभी कुछ जो है प्रमोशन है। नाउ आज जो बात करेंगे हम, सबसे पहले मैं आप लोग से भी कोई राय लूंगा, है ना। डायरेक्ट बात करने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा राय लें, लीडर्स से राय लें कि लीडर्स क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि प्रमोशंस के बारे में क्या आइडिया, क्या सब लगता है आपको कि अगर आज हम अकेले हैं, या आज हमारे पास अगर टीम में 20 लोग हैं और मीटिंग्स में 2 लोग आ रहे हैं या 4 लोग आ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। हमारे पास एडीआर एडीएसपी तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे टीम में हो सकता है 50 लोग हों, पर अटेंडेंस मीटिंग की जो है कम है। वो हमारे प्रोडक्ट यूजर भी हैं। क्या कारण हो सकते हैं इसके, कौन बताएगा? धर्मेंद्र बताओ क्या कारण हो सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। मैं बोलना भी चाह रहा था। यहाँ पे सर 2 चीजें मुझे नजर आ रही हैं। सबसे पहली चीज होती है कि उनको अपने सपनों पे विश्वास नहीं है कि ये चीजें मेरे लिए है। दूसरी चीज, उस विश्वास की कमी के कारण वो इस चीज को सीखने में पीछे रह जाते हैं कि नहीं यार, जब मेरे से होना ही नहीं तो मैं मीटिंग में क्यों जाऊं, प्रोडक्ट तो मैं यूज कर ही रहा हूँ। फिर से एक बार बोलो तो। क्या बताया, फिर से बताया एक बार कारण। पहला कारण कि सर बिजनेस अच्छा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लगता है, बट वो सीखने को और अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उस कारण कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग मीटिंग में आने से कतराते हैं या अपने आप को सुटेबल नहीं बना पा रहे हैं। हम कर नहीं पाएंगे, ये उनका बिलीव क्या है, हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, यस सर। हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे, ये एक पॉइंट हो गया। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, इसीलिए हमारे साथ हमारे पार्टनर तो हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे पार्टनर हैं, पर हमारे सेमिनार्स में, मीटिंग्स में नहीं आते। ठीक है, एक रीजन ये हो गया कि इनका बिलीव जो है हम बिजनेस कर नहीं पाएंगे। और कौन बताएगा? अरविंद जी आपको क्या लगता है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर पार्ट। सर ऐसा है कि ये बिजनेस जो है दिखाई नहीं देता, इंटेंजिबल बिजनेस है, और लोग जो है इस पर स्वयं पर बिलीव नहीं होने के कारण, जो अभी आपने बताया धर्मेंद्र सर ने, कि अपने पर विश्वास नहीं, अपने सपनों में विश्वास नहीं है, और अपनी कार्यशैली पर भी विश्वास नहीं। अपनी कार्यशैली पर विश्वास न होने के कारण बिजनेस में लोग जो है मतलब कि इसको गहराइयों तक नहीं ले रहे हैं, मतलब कि जितना डीप में जाना चाहिए डीप को में मास्टरमाइंड प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या यह हो सकती है सर, यही है मेन चीज। और हम अपने शेड्यूल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है शेड्यूल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं है प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं होगा, या भी होगा प्रोडक्ट को या समझ नहीं रहे हैं। कई कई बातें हो सकती हैं सर इसमें। इसमें उनके मेंटल एटीट्यूड्स की बात है, एटीट्यूड्स जो है उनका बहुत साफ सुथरा नहीं हो पा रहा है, एटीट्यूड्स की कमी की वजह से ऐसा हो पा रहा है। किसकी एटीट्यूड्स को कमी की साफ वजह कर से? लेंगे। किसकी कमी की वजह से? एटीट्यूड्स। एटीट्यूड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और एटीट्यूड दुनिया में हर चीज को प्रमोशन देता है। एटीट्यूड हमारा जब साफ रहता है तो हम जब भी हम किसी चीज में प्रवेश करते हैं, जैसे स्कूल में लड़का प्रवेश करता है तो उसका एटीट्यूड डेवलप रहता है कि इसको हमको पूरा कर देना है, और उस चीज को वो लगातार बार बार रात दिन पढ़ाई भी करता है, अपने टीचर के संपर्क में रहता है, और उसके बाद वो चीज कामयाबी उसको मिल जाती है। तो एटीट्यूड की कमी ही हर एक जगह असफलता का कारण है। चलिए अब हम मनोज से पूछते हैं। मनोज, तुम्हें क्या लगता है कि लोग आज सेमिनार्स में, हमारे पास टीम में है मान लो 10 लोग हैं, पर मीटिंग्स में 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, बाकी 8 लोग नहीं आ रहे हैं, इसका कारण क्या है?
मनोज अपने आप को अनम्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर। जी तो सबसे पहले तो सर वो अपना बिलीफ एंड फेथ को लेवल को बढ़ाना पड़ेगा सर, कि हम इस बिजनेस को कर सकते हैं सर। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो शुरू में एक्साइटेड रहते हैं सर, और बाद में धीरे धीरे जो हमारा जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो कम हो जाता है, बिकॉज अब रिजल्ट नहीं आता सर। तो जनरली अगर रिजल्ट नहीं आता तो वहां पर क्या बिलीव और फेथ का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है सर। वो किसी के साथ भी हो सकता है सर। वो बड़े से बड़े लीडर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक समय ऐसा आता है जहां पर उनका उनका जो बिलीव लेवल रहता है वो हिल जाता है सर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको अपना जो ड्रीम्स का लेवल है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सर। ड्रीम्स हमारा हाई रहना चाहिए, और जब भी हमारा बिलीव लेवल कम हो तो उस समय हमको अपने अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन या हमारे मेंटर, उनसे जरूर टच में रहना चाहिए सर, बात करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, ताकि हमारा बिलीव लेवल हमेशा बना रहे और हम रेगुलर इस मीटिंग में आते रहे सर। रेगुलर मीटिंग में वही नहीं आ पाते सर जिनका जो बिलीव लेवल हिल गया रहता है सर। वो उनको विश्वास नहीं रहता, उनको लगता ही नहीं कि हम बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस अपन ज्वाइन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है सर, वो रिजल्ट नहीं आता तो एक निगेटिविटी आने लगती है मन में, तो वहां पर बिलीफ लेवल उनका डाउन हो जाता है सर वो, इसीलिए। और वो फिर वो धीरे धीरे मीटिंग में आना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको थॉट प्रोसेस उनका निगेटिव हो जाता है सर, कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके सर। तो वहां पर गैप हो जाता है सर जनरली। तो इसीलिए धीरे धीरे वो मीटिंग्स में आते नहीं है सर। और जनरली अगर कोई भी लीडर्स अगर डायरेक्ट टच रहते हैं सर अपने डाउनलोड के साथ, और उनका बिलीफ लेवल पे अगर काम करते रहेंगे, ड्रीम्स बिल्ड करते रहेंगे, तो 100% रिजल्ट आएगा सर। जी सर। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो है बिलीव लेवल डाउन होने की वजह से उनको अपना ऐसा कभी लगता नहीं कि वो कामयाब हो पाएंगे, इसीलिए वो मीटिंग को अवॉइड करते हैं। यस सर, ये चीज। यस सर। और कोई बोलना चाहेगा? सर यहाँ पे एक चीज और मुझे भी नजर आ रही है, ये अपलाइन से मैं कहने का मतलब जो भी व्यक्ति लेके आ रहे हैं उस बंदे को, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको कुछ दूर तक सर लेके जाना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये हमारा वीक पॉइंट है, मैं इसे महसूस करता हूँ। अगर हम उन्हें कुछ दूर तक आगे तक लेके चल सकते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, तो मेरा अनुमान है लोगों के रुकने की संभावना और आने की संभावना बढ़ जाएगी सर। ये बात तुमने सही कहा कि अगर हम कुछ जो लोगों को हम लेके आते हैं वो हमारी जरूरत, हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम उनको कुछ दूर तक साथ में लेके चले। यस सर, उनको कम से कम 9% तक पहुंचाएं। 9% उनको लेके चले, या है ना, उनका फॉलोअप बराबर करते रहे, स्ट्रांगली फॉलोअप करते रहे। अगर हम सोचे कि नहीं है ना कि वो खुद अपने मन से कर लेंगे, उनको अपने मन से आना चाहिए, है ना, उनका ड्रीम अगर है तो खुद कर लेंगे, इस प्रकार की चीजें अगर है ना आपके अंदर अगर आ गई तो फिर वो जो है नुकसान करेगा उनको, उनके एटीट्यूड को नुकसान करेगा, क्योंकि नया आदमी का एटीट्यूड नए जैसा ही होता है। यस सर, यस सर। नया आदमी जो होता है चाहता है कि उसका थोड़ा सा पैम्परिंग हो, लव एंड केयर हो, है ना। नया आदमी चाहता है कि उसका कोई ध्यान देने वाला हो, है ना। ये चीज जो है। गौतम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? गौतम जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आवाज शायद नहीं हो पा रहा। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए। आवाज मिल रही सर? हाँ, मिल रही है सर। थोड़ा सा लेट पे आए, पूरा सब्जेक्ट हमको बता दीजिए क्या ये था। चलिए अभी आप सुनते रहिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना उसके बाद फिर आप अंदाज मिलेगा, फिर हम बोल लेते हैं आपको, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट जो ही था कि हम लोग जो है मीटिंग्स में लोगों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है ना। हम लोग जो है ग्रुप साइज तो हमारे पास है, हमारे पास ग्रुप साइज तो है 20 आदमी का, 5 आदमी का या 10 आदमी का, अलग अलग लीडर्स का अलग अलग ग्रुप साइज है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ पा रहा है। ये एक ये चीज है।
तो हम कैसे उसको, मतलब कारण क्या है उसका? तो कारण ये लोगों ने बताया कि उनका बिलीव लेवल बहुत डाउन हो जाता है, और किसी ने, यहाँ मनोज ने बताया कि रिजल्ट ना आने से उनका फेथ लेवल जो है डाउन हो जाता है। काम तो कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम किया, उनको रिजल्ट नहीं आया तो उनका फेथ लेवल डाउन हो गया। ये चीज बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, हाउ टू ओवरकम दिस फीलिंग। ये फीलिंग जो है उसको ओवरकम कैसे करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो पक्की बात है कि हम लोग जो हैं बिजनेस में, अगर लोगों में दोष देखेंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। पहला चीज, ये बिजनेस में जो है हमको जो है ये बात समझना पड़ेगा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं सब चीज के लिए। पहले तो ये एज्यूम करना पड़ेगा, इसको आप स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अंदर चेंज आएगा। अगर हम इसको एज्यूम नहीं करेंगे रीजन है तो सर, हमारे अंदर चेंज नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको हाउ टू ओवरकम, इसको ओवरकम कैसे करेंगे? जी सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। पहली चीज तो ओवरकम करने का सर ये है कि एक चीज मैं बताऊं, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं आप, प्रोस्टिकनेशन, जिसको हम टाल मटोल कहते हैं सर। इसका मतलब एक ही चीज है कि वहां जो है हमारे ड्रीम सर क्लियर नहीं। अगर हमारे ड्रीम क्लियर है तो ड्रीम्स जो है ऑलरेडी जो है हमारे ड्रीम से एनर्जी मिलती है, उस पर कहीं ना कहीं धूल जम गई है सर। उस धूल को पहले हमको हटाना पड़ेगा। अगर उस धूल को हटाते हैं सर, सारी चीजें क्लियर होने लगती है। धूल कैसे हटेगा? जी सर, जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ सर, मेरे अंदर भी वही टाल मटोल की क्रिया थी सर। कल जब हमें ये लगा कि सर और मैं मार रहे हैं, तो सबसे पहले चीज जो है वो पूछे कि एथेंस की तैयारी तुम कैसे कर रहे हो। तो आपने एक वो बताया था कि आप अपने घर में पिक्चर लगाओ, पिक्चर से ही वहां तक पहुंच सकते हो। फिर सर मैंने क्या किया कि कल पूरा अपना समय जो है उस पिक्चर पर दिया। मैं जा करके लगभग 1000 रुपए के आसपास मेरा खर्च हुआ। मैं उस पिक्चर को निकलवाया 3-4 पोज में, और निकलवा करके आज उसको मैं जगह जगह लगा दूंगा सर। पहली चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सर ये जब हम टाल मटोल क्रिया हमारे अंदर आती है, तो हम जब अपलाइन को साथ में रखते हैं तो हमारा जो है ना अंदर से वो चीज आने लगती है कि अपलाइन कई भय भी होता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो जब हमारे कोर्स पूरा नहीं होते थे तो डर लगती थी कि आज क्लास में जाएंगे, सर को कुछ न कुछ ये करेंगे। तो फिर क्या करते थे, हम डर के हमारे कोर्स को पूरा करते थे। तो ये क्रिया भी बहुत जरूरी है सर। हम क्या समझते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा कोई बॉस नहीं है। जब तक हम, हाँ यस बॉस नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर गुरु है। गुरु का भय जो बॉस से भी ज्यादा होना चाहिए। यदि गुरु के भय को जो बॉस से ज्यादा लेते हैं, तो जैसे हम अपनी छोटी सी सैलरी के लिए या छोटी सी इनकम के लिए, चाहे ई में हो चाहे एस में हो, उसके लिए हम अपना समय कितना तेजी से देते हैं। अगर वो चीज हमारे अंदर आ जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ सर वो सारी चीजें हो जाए। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर जो है बहुत जबरदस्त घर कर गया सर। तो ड्रीम को साफ करने का आपने कहा, ड्रीम को हमको क्लियर करना पड़ेगा, है ना? ड्रीम को हमें जी हमको साफ करना पड़ेगा। धूल जो लग गया उसको साफ करना होगा। कैसे साफ होगा? आपने सही बताया कि आपको अपने एक ड्रीम बुक तैयार करना पड़ेगा। ड्रीम के पिक्चर्स आपको लगाने पड़ेंगे अपने घर में, ड्रीम के पिक्चर्स लगाने पड़ेंगे। ये चीजें आपको ड्रीम के पिक्चर्स लगाने होंगे। ये थोड़ा सा मतलब होता क्या है कि ये जो है कॉमन बिहेवियर नहीं है। ये कॉमन बिहेवियर नहीं, मतलब अक्सर ये घर में प्रैक्टिस नहीं होती है कि हम ड्रीम को लगाएं, ऐसा होता नहीं है। पर इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमको अपना पर्सनल ग्रोथ लेकर के आना है। पर्सनल ग्रोथ ड्रीम से आता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता हो इंसान को। बिना ड्रीम के आदमी बहुत ग्रो कर जाए, बिना ड्रीम के आदमी बहुत कामयाब हो जाए, ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है। तो गौतम जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमको ड्रीम के पिक्चर्स जो हैं अपने घर में लगा कर रखने पड़ेंगे। उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया,
तो ऑब्वियसली जब ड्रीम होता है और ड्रीम के प्रति हमारा कुछ कमिटमेंट होता है तो हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, हमारा माइंड क्रिएटिव होता है, हम तरह तरह की चीजें खोजते हैं कैसे और हम अपने ड्रीम को नजदीक जाएं, है ना। उस पिक्चर होने से क्या होता है कि चीजें हमारे दिल में बैठ जाती है, अवचेतन मन। पिक्चर जो है चीजों को अवचेतन में लेके चला जाता है। पिक्चर जो है हमारे चीजों को कहाँ लेके चला जाता है, अवचेतन मन, अवचेतन मन में लेके चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड चला जाता है। अगर हम, इसीलिए जरूरी है कि हम अपने घर में पिक्चर्स लगा रखें या अपने ड्रीम बुक बना रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर कि हमको अपने नंबर्स कैसे इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारे ड्रीम्स क्लियर हो गए, एथेंस हो गए, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए जो है हमारे पास क्या आइडियाज है, कैसे हम अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कोई आदमी यहाँ पर है जो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की तरफ काम कर रहा है? कोई काम कर रहा है मल्टीप्लाई करने की तरफ? कोई ऐसा मान रहा है? हाँ बताइए अरविंद जी। सर हम, हाँ अरविंद जी बताइए। अरविंद जी का नेट काम नहीं कर रहा लग रहा है। गौतम जी बताइए आप। जी सर, हमने उसके लिए जो है हम काम कर रहे हैं सर। और नंबर सबसे बड़ी चीज है सर कि जब हम ड्रीम्स को ये करते हैं तो हम दूसरे के ड्रीम्स को यदि हम आइडेंटिफाई कराते हैं, उनको एहसास कराते हैं कि आपके लाइफ में क्या मिल सकता है इसको ये करने के बाद, तो ऑलरेडी जो है उसके ड्रीम को हम 2-4 ड्रीम्स को लिखवाते भी। अगर वो सारी चीजें है तो जब वो टाल मटोल की क्रिया शुरू करता है तो उससे हम बात करते हैं क्या ये जो चीज आपने 4-5 लिखी है उसको लाइफ में चाहिए, तो उसके अंदर भी वो एनर्जी पैदा हो जाती है। फिर वो जो है बंदा जो है आता है, जब आता है तो वो सारी चीजें जो उसके अंदर जब एनर्जी पैदा होती है तो एनर्जी से जो है वो किसी को भी स्पॉन्सर कर सकता है सर, किसी को बुला सकता है। जी चलिए, तो प्रैक्टिकली जो है आप जो है ड्रीम पावर से एनर्जी होती है और उससे किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ये आपका कहना है। और ठीक है, तो उनको रियलाइज कराना है। जैसे कि देखो होता क्या है, आप सही बोल रहे हो, पर और थोड़ा सा उसको स्टेप में बोलना पड़ेगा कि मैं जो हूँ लीडर के पास बैठता हूँ, जो लीडर्स के साथ हमको काम कर रहे हैं उनके साथ पर्सनल टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, है ना। उनसे उनके ड्रीम पूछता हूँ, उनके ड्रीम को लिखता हूँ, है ना। उनके ड्रीम, हम लोग ये भी उनसे बात करते हैं, ड्रीम के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर हम अपने डाउनलाइन के साथ बैठे हैं तो उसके साथ ड्रीम पर ज्यादा बात करें। ड्रीम से बात करने से क्या है कि हमारे जो बोलते हैं कि पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, गाड़ी हमारी पेट्रोल से चलती है, वैसे ही इंसान जो ग्रोथ है, इंसान का जो इम्प्रूवमेंट है, इंसान के अंदर जो पर्सनल चेंज है वो ड्रीम से ही आता है। ये चीजें हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर हम उसको रियलाइज कराते हैं ड्रीम के बारे में और उसको बताते हैं कि पर्सनल चेंज आपके अंदर जो फ्यूचर में आने वाला है वो ड्रीम से ही आएगा। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी बदलाव आएगा फ्यूचर में तो वो ड्रीम से आएगा। तो ये पर्सनल काउंसलिंग है जो हम लोगों को बैठ करके देते हैं। तो कुछ ऐसे अपने कोर ग्रुप बना कर रखें, है ना। ये चीज हमेशा लिख लीजिए कहीं पर, आप लोग कोर ग्रुप बना रखें। हमारा कोर ग्रुप जो है उससे हम जो है वो इंटरेक्ट करें। हम पूरे ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान ली मेरे 50 लोग हैं, हम हर दिन 50 लोगों से बातें करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है ना, फिर वो लीनियर काम ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डुप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम अपने एक कोर ग्रुप बना लें, कोर ग्रुप से हम बात करें और उन कोर ग्रुप के अपन बताएं कि आप भी अपना कोर ग्रुप बना लीजिए और उनको बोले वो भी अपना कोर ग्रुप बना लें। मतलब क्या हो रहा है कि हर आदमी जो है अपना एक कोर ग्रुप का डुप्लीकेशन कर रहा है। अगर मेरे कोर ग्रुप में एक भी आदमी नहीं है, इसका मतलब मैं खुद किसी के कोर ग्रुप में नहीं हूं। अगर मैंने अपना कोर ग्रुप नहीं बनाया है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपने अपलाइन के कोर ग्रुप में नहीं हूं। तो सबसे पहले तो हमको जो है अपने कोर ग्रुप में, हम अपने अपलाइन के कोर ग्रुप में अपना नाम को सेट करें, पहला काम। अब रहा सवाल कि एक कोर ग्रुप में अगर हम रखते हैं तो हमको क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनसे उम्मीद करते हैं। हम उनसे उम्मीद क्या करते हैं एक कोर ग्रुप से। ये चीजें अपने आप से आप सोचिए कि अगर मैं अपना एक कोर ग्रुप बनाता हूं तो मैं क्या उम्मीद करता हूं अपने कोर ग्रुप से। धर्मेंद्र तुम क्या उम्मीद करते हो? अगर तुम अपने कोर ग्रुप बनाओगे तुम उनसे क्या उम्मीद करते हो?
वही चीज सर, जैसा कि हम अपने अपलाइन के साथ और मेंटर अपलाइन के साथ जो इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, उसी चीज को सर डुप्लीकेट कराने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी बताओ ना, क्या क्या आप उम्मीद करोगे, फिर एक्टिविटी नहीं बताओगे तो फिर आप अपने क्लाउडी रहे, फॉगी रहेगा, आपका विजन फॉगी रहेगा। यस यस, सबसे पहला तो सर हम उनको ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सही चीज बताया, क्योंकि जब तक ड्रीम आइडेंटिफाई नहीं होगी, कोई भी आदमी अपने से एक्साइटेड नहीं होगा कुछ करने को, पहली चीज। दूसरी चीज सर, उसको प्रोडक्ट पे लेके आएंगे। तीसरी चीज, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स वगैरह जो है बताने के बाद उनके साथ एक्टिविटी हमें सर करनी होगी, सुनो जिससे ना, उनका बिजनेस बढ़ सके। आपको देखो, इतना आप घुमा के बात मत करो। हमारे कोर ग्रुप प्रिंसिपल से 9 कोर प्रिंसिपल्स है कि नहीं है? यस सर। उसमें पहला स्टेप क्या है? 100% यूज। तो हम उनको ये बोलेंगे पहले आप 100% यूजर बनिए। यस हम सर। अपने कोर ग्रुप में यही सिखाएंगे। हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि भाई आप सबसे पहले 100% यूजर बनिए। यूजर बनिए। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप है सर 10 रिटेल क्लाइंट्स। 10 कस्टमर को आप सर्विस दीजिए। 10 कस्टमर क्या दीजिए आप? सर्विस दें। ये मिनिमम हम लोग जो है लोगों से उम्मीद करते हैं। यस सर। उसके बाद हम ये बोलते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं अपन, कोर ग्रुप में क्या उम्मीद करते हैं? इसके बाद 10 to 15 प्लान दिखाएं महीने में। ये हम बोल सकते हैं कम से कम 15 नए लोगों से दोस्ती कीजिए। हम Yes, अगर sir. प्लान दोस्ती करें तब प्लान दिखाएंगे। यस सर। तो हमें कम से कम 50 न्यू फ्रेंड से 15 न्यू फ्रेंड से महीने में दोस्ती करनी है। यस सर। ये हम उम्मीद करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम सही सर। अभी जो 100% यूजर हैं या 10 कस्टमर हैं, इनसे मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक टारगेट होता है, कंपनी की तरफ से एक टारगेट होता है। जैसे BFI क्रिएटर्स हैं, 125 PV हम जो है 2 तारीख को कर लें। हम एक ऐसा माइंडसेट करें अपने कोर ग्रुप से, मैं ये उम्मीद करूं कि मेरे जितने भी कोर लीडर हैं वो सब क्या करें, 2 तारीख को 125 PV कर लें। अपने कर लें। अपने कस्टमर से खुद का मिला करके 125 की प्लानिंग करें। अगर इस महीना नहीं होगा तो अगले महीने तो उनके माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर इस महीने में मजबूरी बता रहा हूँ, अगले महीने भी मजबूरी बता रहा हूँ, उसके अगले महीने मजबूरी बता रहा हूँ, और इनफाइनाइट पीरियड तक अगर मजबूरी बताता रहूंगा मैं, तो मैं कभी अपने सक्सेस पर नियंत्रण नहीं बना पाऊंगा। आई कैन नॉट ड्राइव माय बिजनेस टू एक सक्सेसफुल लेवल। मैं अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल लेवल तक ड्राइव नहीं कर पाऊंगा अगर मैं एक्सक्यूज बताने की मेरी आदत बन जाएगी। तो जनवरी में भी एक्सक्यूज बताया कि नहीं कर पाया सर 2 तारीख को, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर अगला जनवरी आ गया। और पूरे साल भर में मैंने अपने माइंड को कमांड नहीं दिया कि मुझे अपना पर्सनल वॉल्यूम, अपने कस्टमर का वॉल्यूम जो है 2 तारीख को करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं इसका अपने टीम में डुप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूं। मेरे टीम में इसका डुप्लीकेशन चाहिए। अगर डुप्लीकेशन क्रिएट नहीं होगा तो मेरे टीम में सक्सेस नहीं आएगा। उसी तरीके से हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, लोग CD सुने, ऑडियो CD सुने, ऑडियो बुक सुने, है ना, ऑडियो बुक्स है, ऑडियो सीरीज है ना, ये चीजें जो है, और सेमिनार्स है, इसके लोग पार्ट बन जाएं। ये हमारे कोर ग्रुप से हम ये उम्मीद करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। ये चीजें हमारे अंदर, हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। अगर ये हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसका मतलब हम सक्सेस को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस बिजनेस में वेट एंड वॉच कर रहे हैं। देखो कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो हम कामयाब हो सकते हैं, अच्छा आदमी मिल नहीं रहा है तो बस वेट एंड वॉच। ऐसा मत कीजिए। वेट एंड वॉच से लोग अच्छे नहीं मिलते हैं। आपके कमिटमेंट लेवल को देख करके अच्छे लोग मिलते हैं। आपका बिलीव लेवल देख करके अच्छे लोग मिलते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? यस सर। तो ये चीजें जो है आपको ये करना है कि ऑडियो बुक्स, सीडीज हैं या सेमिनार्स हैं इसमें। अब सवाल का आज का सब्जेक्ट हमारा क्या था? सेमिनार्स नंबर्स। सेमिनार्स नंबर के लिए आपको आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठना चाहिए कि मेरे सेमिनार्स नंबर कितने होने चाहिए। हर आदमी जो बिजनेस में आता है 0% में आता है बिजनेस, और उसका सपना क्या होता है? मुझे 21% करना है। यस या नो? यस सर। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। और जैसा हमेशा नारंग सर बताते हैं कि 21% लेवल को मेंटेन करने के लिए, किसको मेंटेन करने के लिए? 21% को मेंटेन करने के लिए, लेवल को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
मीटिंग्स हमारे नंबर्स numbers को कितने होने control चाहिए? कर सकते हैं। हमारे 21% नंबर्स कितने होने चाहिए? 40। ठीक है, 40 to 50 आप मान लो कि 40 से 50 आदमी आपके मीटिंग्स में अगर आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस FPL को हो जाएगा। अब हम अपने ग्रुप को क्या सिखाएंगे? हम अपने ग्रुप में अगर हमको यहाँ पहुंचना है तो सबसे पहले हम अपना कोर ग्रुप बनाएंगे। यस सर। अब कोर ग्रुप बनाने के लिए हम एक्सक्यूज नहीं देंगे कि सर इनकी वजह से नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वो आ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, कुछ लोगों को लाना पड़ेगा, है ना, कुछ लोगों को स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने समय पर बिजनेस में एक्टिव होंगे। ये आपका लुकआउट है, किसको स्पेस देना है, किसके साथ सीरियस टॉक करना है, वो आपका व्यक्तिगत चॉइस है। हर आदमी को हम चाहें कि अपने जैसे चले, शायद वो ना चल सके, कुछ समय के साथ, कुछ समय के बाद वो चले। तो अल्टीमेटली हमको मालूम हुआ कि हमको क्या बनाना पड़ेगा। अगर हमको 40-50 नंबर अगर टच करना पड़ेगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें एक कोर ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कोर ग्रुप सर। क्या हमारे पास मेरा कोर ग्रुप है? अगर कोर ग्रुप नहीं है तो हमारा डुप्लीकेशन शुरू नहीं होगा। डुप्लीकेशन शुरू होता है तभी जब हमारा कोर ग्रुप होता है। हर एक लेग में कम से कम 2 आदमी यहाँ पे कोर ग्रुप में होना चाहिए, एक फ्रंट लाइन के आसपास, एक डेप्थ में। 2 आदमी एक लेग से कोर ग्रुप में होना चाहिए, तब आप कंट्रोल कर पाएंगे बिजनेस को। एक लेग में कम से कम 2 लोगों को होना चाहिए कोर ग्रुप में, 2 पीपल इन कोर ग्रुप मिनिमम। आप संख्या बढ़ा सकते हैं डुप्लीकेशन से, पर आपका काम क्या है कि हमारे पास 2, थर्ड लेग से, सेकंड लेग से 2, एंड थर्ड लेग से 2, फोर्थ लेग से 2, ये ऐसा हमारे पास कोर ग्रुप होना चाहिए। तो आप देखोगे कि हमको अपने कोर ग्रुप के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है और नए लोगों को अपने कोर ग्रुप में शामिल करना है। ऐसा नहीं कि हमारे 2 हो गए तो काम खत्म हो गया, नहीं। हमको देखना है कि अगर इन 2 के साथ और कोई तीसरा बंदा में इतनी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि वो डेप्थ में अगर ज्वाइन किया है तो गुनाह कर दिया, यार मैं नीचे एकदम ज्वाइन किया हूं, नथिंग लाइक दैट। हम लोगों को सिखाया जाता है कि जो बंदा सबसे नीचे आता है उसको अपना फ्रंट लाइन बनाए काम करो। यस सर। उसको आप अपने नजदीक बुलाओ, अपने नजदीक रखो, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो हमारा एटीट्यूड जो है डेप्थ के प्रति जो है बहुत पॉजिटिव है। डेप्थ के लोगों को हमारा अपनाना जो है वो हमारा लक्ष्य होता है, हमारा लुकआउट होता है कि हम डेप्थ में कैसे अपनाएं। और जब हम डेप्थ में जाकर के उनको सिखाते हैं, जब हम कोर ग्रुप में जाकर उनको क्या सिखाते हैं, क्या टीच करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। हमारी टीचिंग क्या होती है वहां पर? सबसे पहले टीचिंग होती है कि आप अपना स्ट्रक्चर बनाए, पहले स्ट्रक्चर बनाकर गोल सेट करें, बनाकर गोल सेट करें, गोल सेट करें। क्या गोल सेट करें? सबसे छोटा गोल सेट करें। भाई आपने अपने कोर ग्रुप में बताया, मान लीजिए कि 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 लोग आपके कोर ग्रुप में हो गए। अब 8 आदमी को आपने बताया कि आप अपना स्ट्रक्चर बना करके गोल सेट कीजिए। हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने में उनको कुछ समय लग जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगेगा समय, पर आप उनके साथ हो जाइए, उनका लिस्ट बनाइए। उनको यही बोलना है आपको कि आप अपने लिस्ट को बनाएं, लिखें और पढ़ें। हर दिन अपने लिस्ट को आपको पढ़ना है, यह आपका स्वभाव होना चाहिए। लिस्ट को लिखने से और पढ़ने से, रोज और पढ़ने से आपकी उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है। आपकी उत्पादकता क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर आप अपने लिस्ट को रोज पढ़ते हैं और उसमें कुछ ना कुछ नए नाम को डालते हैं। तो आप अपना एक लिस्ट रजिस्टर बना लें और उसको, उसमें जो पुराने नाम है उनको पढ़िए और जो कुछ नए नाम आते हैं उनमें जोड़िए। एक पूरा एक अलग से रजिस्टर ही होना चाहिए हमारा रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल में अगर हमारी कमी आ जाती है, रॉ मटेरियल में अगर हमारी कमी आ जाती है तो क्या होता है? इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। हमारे इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? पीपल है, लोग हैं। उनके साथ फ्रेंडशिप करना, उनके नीड के प्रति सेंसिटिव होना। उनकी नीड हमको दिख ही नहीं रही है, हमको अपनी नीड नजर आ रही है, बस हो गई कि मेरा गोल पूरा करना है। उनका नीड के प्रति हमारा कोई सेंसिटिविटी नहीं है। तो जब हमारे सेंसेस काम कर रहे थे उनके नीड को पूरा करने के लिए, तो लोग हमसे जल्दी फ्रेंड बनते हैं, लोग हमको हमारे फ्रेंडशिप को अपनाते हैं।
तो हमारे पास क्या होना चाहिए, और सब कुछ रिटर्न, जो कुछ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनका, उनके कॉपी में लिखें। स्ट्रक्चर बनाने का जो सिस्टम है, हमको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम लिखेंगे नहीं तो काम नहीं करेगा, वो सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। आप ये चीज हमेशा रखें, हमेशा लिखने की आदत बनाएं। स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि हमको लोगों को क्या गाइड करना है, भाई आप हमने सबसे पहले अपने 4 सेल्स टीम का नाम लिखिए। आप बोलो उससे मेरे 1 है, कोई बात नहीं है, आप संभावित जो आ सकते हैं उनका नाम बताइए। लोग, लीडरशिप क्या होती है, एक्सपेक्टेंसी आती है। लीडरशिप क्या होती है, एक्सपेक्टेंसी है। उसके अंदर एक्सपेक्टेंसी नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेंसी से क्या आता है, रिजल्ट आता है। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए, एक्सपेक्टेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए कि यस स्ट्रक्चर, ये आज हमारे पास केवल 1 ही आदमी है, पर हम 3 आदमी को उम्मीद कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको विजुअलाइज कर रहे हैं, अपने माइंड से हम उनको देख रहे हैं, हमारे आंखों से नहीं दिख रहे हैं, पर माइंड से दिख रहे हैं कि वो हमारे बिजनेस में 1 हफ्ते बाद आने वाले हैं, और उनको, उनका नाम हम पहले लिख रहे हैं और उनको बता रहे हैं, उनको क्या टीच कर रहे हैं। देखिए, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, एक आदत आपको बनानी पड़ेगी। पहली आदत, एक आदत बना लेंगे तो आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। वो पहली आदत क्या है, एक आदत क्या है कि आप मीटिंग्स में हमेशा आते रहें, मीटिंग्स में आते रहें, मीटिंग्स में हमेशा आते रहें, हमेशा आते रहें। ये चीजें उनके माइंड में पहला मुलाकात में ही आप उनके दिमाग को सेट कर दीजिए। मीटिंग्स हमारे रात को भी होती है, सुबह भी होती है, आपके ऑफिस टाइम के मॉर्निंग टाइम में हो जाती है, उसमें आप सेट कर लीजिए। हैबिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता जो है, सक्सेस जो है, ये इसको बोलते हैं, सक्सेस इज हैबिट्स। हैबिट डेवलप करना है, इट इज नॉट मनी। सक्सेस नॉट मनी, सक्सेस इज नॉट रिकॉग्निशन, सक्सेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग हैबिट्स। जब हैबिट्स आ जाएगा तो मनी भी आ जाएगा, रिकॉग्निशन भी आ जाएगा, फॉरेन ट्रिप भी आ जाएगा, लीगेसी भी आ जाएगा। दुनिया की हर सफलता हमारे कदमों में होगी। पर सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, हमको सफलता को मानना पड़ेगा कि सफलता जो है आदत बनाने का, आदत निर्माण करना है। यही एक आदत बनानी है हमको। लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट करना, ये मेरी आदत में शामिल होना चाहिए। लोगों से ड्रीम पर बात करना, वो मेरी आदत में शामिल होना चाहिए। लोगों से स्ट्रक्चर की बात करना, वो हमारे आदत में शामिल होना चाहिए। लोगों को दोस्त बनाने के लिए प्रेरित करना कि दूसरों की जरूरत के प्रति हम सेंसिबल रहें, वो हमारी आदत में होनी चाहिए। हम स्ट्रक्चर बना करके उनका नाम लिखें, नाम अगर नहीं भी तो उनका नाम उम्मीद करें, ये हमारी आदत में होनी चाहिए। जब तक ये हमारी आदत नहीं बनेगी, तब तक हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है हमारी आदतों से। लोगों को इंस्पिरेशन कहां से मिलता है, हमारी आदतों से। इंस्पिरेशन मिलता है हमारे आदतों से। ये चीजें हमेशा याद रखें आप। अगर हमारी आदत नहीं है तो लोग इंस्पायर नहीं होंगे। ये तो आज बोलता है कल नहीं आएगा, इनका कोई बिलीव नहीं है। जो भी एक्टिव आप कंसिस्टेंट करते हैं, लगातार करते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपको अगर लोगों को इंस्पायर करना है तो आपके अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। और हमेशा जो है स्ट्रक्चर बना करके उम्मीद कीजिए कि इस लेक में मेरे इतने लोग आने वाले हैं, इतने समय बैठाऊंगा सेमिनार में, यहां से बैठाऊंगा। अपने माइंड को कमांड दीजिए। आप माइंड को कमांड दीजिए कि मेरे हर लेक से मैं 5-5 आदमी को बैठाऊंगा, 5-5 कपल को बैठाऊंगा, और उसके लिए सोचना चालू कीजिए आप कैसे हो सकता है। कमिटमेंट से जो होता है, कमिटमेंट जो है आपको क्रिएटिव बनाता है। क्या बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। क्रिएटिव बनाता है मतलब व्हाट डू मीन बाय क्रिएटिव? क्रिएटिव सब क्या समझते हैं? एक्शन में लाता है सब। क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि आपका माइंड समाधान ढूंढने में मास्टर हो जाता है। हर चीज समाधान ढूंढता है, समाधान ढूंढने में एकदम परिपूर्ण हो जाता है आपका माइंड। आपके अंदर एक्सक्यूज देने की बात हट जाती है। जिस आदमी का माइंड क्रिएटिव नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं, एवरेज माइंड है। वो केवल एक्सक्यूज देके कुछ भी हो, सर आज मेरे यहाँ शादी थी, आज मेरे यहाँ मेरा बर्थडे था, सर आज मेरा ऑफिस में सर बुला लिए, सर आज मेरा बहुत ये था, मेरा आज आज मैं सुबह लेट उठ पाया, सर मैं कल बहुत थका हुआ था।
कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देंगे। आप समझ लीजिए ऐसा एक्सक्यूज आया, इसका मतलब ये हुआ कि बंदा अभी गोल से कनेक्टेड नहीं है, गोल से कनेक्टेड नहीं है। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है कि अगर हमारा फर्स्ट वीक का कमिटमेंट है कि मुझे फर्स्ट वीक में अपना ऑर्डर करना है, तो मेरा माइंड क्रिएटिव है, मतलब रास्ता निकाले कैसे करना है, ना कि एक्सक्यूज। मुझे 125 पे दो तारीख करना है, मेरा दिमाग क्या निकालेगा? रास्ता निकालेगा। मुझे 15 दोस्त बनाना है, मेरा दिमाग क्या निकालेगा? रास्ता निकालेगा। ये पूरी प्रक्रिया को अगर आप करते रहेंगे, आदतन करते रहेंगे, आदत बन जाएगी आपकी, आप देखिएगा आपके नंबर्स इंप्रूव करना चालू हो जाएंगे। Your numbers will start improving. Are you getting my point? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही किसी की? सब सो गए क्या? नहीं सर। अच्छा, सब लिख रहे हैं क्या? तो ये बेसिक आइडिया यही है माय डियर फ्रेंड्स। और इस तरीके से अगर हम अपनी एक्टिविटी को अगर प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, अपने माइंड को कमांड देते हैं, तो हम समझते हैं कि हर आदमी जो है, जो आज बैठा है यहाँ पर है, वो अच्छे से इसको कर सकता है, बढ़ सकता है आगे अपने जिंदगी में। कुछ ना कुछ बड़ा चीज आप कर सकते हो अगर आप इस चीज को एहसास कर रहे हो तो। अगर एहसास नहीं करोगे आप, आपके नंबर्स कभी बढ़ेंगे नहीं। आप लेखबंद में नाम लिखने की आदत नहीं रहेगी, नाम पढ़ने की आदत नहीं रहेगी, आप फोन कॉल करने का हिम्मत नहीं होगा आपको। जब आप नाम पढ़ोगे तो आप फोन कॉल करोगे, अरे यार इसको तो मैं भूल ही गया था, नाम पढ़ने से हो सकता है, अरे इसको तो मैं बोला ही नहीं था, अरे ये मेरे कस्टमर, इनको तो मैं पिछले 3 महीने से बात नहीं किया हूँ। तो आपके अंदर आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, कई गुना आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाओगे आप। पर लिस्ट को लिखना और उनको पढ़ने की आदत हमको बनानी है। सो आज इतने ही, दिल इसी पे यहीं तक रखते हैं आज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये बात। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू।